और भोपाल से ही खबर आपको बताते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, जहां मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी बिल। बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी इसी सत्र में पारित होगा, सीएम ने कहा है। और सत्र में महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। तो यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां ये भी कहा गया कि महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर चर्चा भी होनी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसका सीधा असर कि एक देश एक कानून को लेकर सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा, ये बात कही है सीएम ने। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, यूसीसी को लेकर सीएम का ये बड़ा बयान। देखिए, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं बहुत तेजी से अब इस संदर्भ में पहल कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो कई सारी बैठकें हुई हैं, अलग अलग वर्गों के साथ में सरकार के अलग अलग प्रतिनिधि बैठे हैं। भाजपा संगठन और मध्य प्रदेश सरकार दोनों सक्रिय नजर आई है। खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले यूसीसी को लेकर एक फीडबैक मीटिंग की थी, उसके बाद एक समीक्षा की, उसके बाद तैयारियों को लेकर अफसरों से बात की। संगठन ने सांसदों और विधायकों को इसके लिए तैनात किया था, वहां से फीडबैक लिए गए। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिन पर एक साथ काम हो रहा है। आदिवासियों को छूट देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी का पूरा की पूरा मसौदा तैयार कर लिया। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। हमने कल ही जब मानसून सत्र की अधिसूचना आई थी तभी ये बताया था कि सबसे बड़ा फोकस मानसून सत्र में यूसीसी रहने वाला है। और आज खुद मुख्यमंत्री ने जो है इस बात को कहा है कि वो यूसीसी को लेकर जो है पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। बिल्कुल, और जिस तरह से अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रावधान लागू हो सकते हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिश है वो भी करने की तैयारी, तो इससे भी लेकर काउंटर करेगी सत्ता पक्ष। देखिए, बिल्कुल बहुत हंगामा होने वाला है मानसून सत्र में, क्योंकि कॉमन सिविल कोड में बहुत स्पष्ट रूप से हम देखें तो कैलकुलेटेड वोटर्स हैं। कॉस्टरिज्म फैक्टर मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्गों के साथ हावी होता है। यहाँ अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर जाति, यहाँ पर फैक्टर्स ओबीसी, एससी और एसटी यूनिफाइड होके होता है, जनरल वोटर अलग होता है। और कई कारण हमने देखा कि इस कारण सत्ता में परिवर्तन भी हमने 18 और 23 के परिणामों में देखे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उसमें सरकार ने अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की। जैसे ट्राइब्स को अलग रखा है क्योंकि उनके पास में पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। एससी के लिए कॉमन वो रखा है। जनरल और ओबीसी के लिए जो है स्पेसिफिक लगातार आंदोलन। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी वोटर्स के लिए मूवमेंट कर रही है और जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए भी हमने देखा है कि यूसीसी में प्रावधान रखे गए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने अपने हिसाब से एक बड़ा मसौदा तैयार कर लिया गया है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री ने बोला है, तो आप मानकर चलिए कि मानसून सत्र में ये बिल 100% आने वाला है। बिल्कुल, ये बिल आता है और उसके बाद देखना होगा किस तरह की दिशा जो है वो तय होती। राजनीति में नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।